नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम अगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। तो मैम जैसे अभी हमने बात करी, जैसे आपने हमें बताया कि आत्मा खुद पेरेंट्स को चूज़ करती है, तो आयुर्वेद में आप उसको कैसे समझाना चाहेंगे, कैसे बताएंगे कि वो कैसे चूज़ करती है? आयुर्वेद में ना पूरा पूरा एक चरक संहिता जो जी हमारा बेसिक ग्रंथ है, उसका एक चिकित्सा शरीर स्थान है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, जो पूरा इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम कैसे आत्मा हमारे शरीर में जी प्रवेश जी। करती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होती है ना। तो उससे पहले का ये आ जाता है कि ये जो भी हम लोग, जब कोई भी चीज़ हम लोग वेल प्लान्ड करते हैं, उसके पहले हमारा जो पूरा इसमें एक चैप्टर जो है वो उसमें है शरीर की शुद्धि का, कि अगर हम लोग अपने बच्चों में नहीं चाहते कि उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आए जी या कुछ भी आए, तो हमें पहले खुद को क्लीन करना क्लीन करना चाहिए। पड़ेगा। आत्मा की बात बाद में आती है, क्योंकि आत्मा जब उसका मेल होता है स्पर्म एंड ओवम का, उसके बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। तो वो ऐसे पेरेंट्स को चूज करती है जो पेरेंट्स उसको जो वो करना चाहे वो करने की उसको आज़ादी देंगे, हम्म। है ना। तो वो अगर वो बहुत स्ट्रांग होगी तो वैसे पेरेंट्स चूज करेगी, अगर वो नेगेटिव कर्म करना चाहेगी तो नेचुरली वो वैसे पेरेंट्स को चूज करेगी। जितने भी बहुत अच्छे हम बोलते हैं कि बहुत पॉजिटिव कोई भी है आत्मा, या हम बहुत स्पिरिचुअल हैं लोग, तो वो वैसे ही पेरेंट्स को चूज करते हैं। यहाँ पे अ, वो एक पार्ट हो गया है ना। उसके बाद हमने फिजिकल वर्ड में आते हैं हम लोग, ये स्पिरिचुअल वर्ड हो गया कि आत्मा वैसी आएगी। उसके बाद आ जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर वो पेरेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान रख के उसके बाद में कंसेप्शन में जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं बच्चों में। जैसे आजकल डायबिटीज़ है, बहुत ट्रैवल करती है जीन्स के साथ, और अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी जो ट्रैवल करती हैं। तो अब आयुर्वेद का ये जो है शरीर स्थान का पहला अध्याय है, उसमें इन्होंने ये बताया गया है कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। सबसे पहला है हेल्दी स्पर्म। हम्म। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्पर्म चाहिए, उन्होंने बोला है कि हेल्दी स्पर्म हेल्दी चाहिए। स्पर्म। हेल्दी स्पर्म वो है जिसकी मोटेलिटी बहुत अच्छी होगी, जिसके गुणकर्म बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद आ जाता है हेल्दी ओवम। ओवम भी हेल्दी होना चाहिए, और किसी तरीके की, क्योंकि उन्हें उन्होंने हर चीज़ को लेके आनी है। जैसे बीज होते हैं, बीज जैसे बढ़ते हैं, है ना, और उसमें सारे गुण कर्म उसके आ जाते हैं पेड़ के। ऐसे ही जैसे ही बच्चा ग्रो करेगा, उसमें ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो होनी शुरू हो जाती हैं। जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपने टाइम वो प्रॉपर चूज़ करना है, जिस टाइम पे अच्छा मतलब आप वेल ग्रोन हो, मतलब कोई भी टाइम 2 तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है। एक तो है कि फुली मैच्योर्ड हो, बहुत छोटी लड़की नहीं होनी चाहिए या लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें धातु पक्व नहीं होते। धातु होते हैं बट वो पक नहीं होते, पूरी तरह पके नहीं होते, है ना। और या फिर बहुत बुजुर्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो न्यूट्रिशन की कमी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, इसमें काल में बहुत सारी चीज़ों का इतना इलेबोरेटेड लिया हुआ है कि जैसे पूर्णिमा है, अमावस है, बहुत सारी और तिथियाँ बताई हुई हैं। तो उनमें क्या होता है, जो हम लोग 2 मेजर लेके चलते हैं कि पूर्णिमा और अमावस, ऐसे ही बढ़ते हुए बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जा सकता है।